गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास को, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली क्या है कि इस क्लास को लाइव करने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही है, इसी वजह से ये क्लास जो है मॉर्निंग में आप लोगों को इसकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। कोशिश ये है कि कल से आप लोग की क्लास जो है लाइव हो सके। ओके, नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। विहान तल्या विकास ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चलिए, विहान की तस्वीर जो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित, अगर आप देखेंगे तो क्यों इनको ये दिया गया है, ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी को दिलचस्प स्थिति में कैद किया गया है। ओके, एक मकड़ी को दिलचस्प स्थिति में कैद किया गया और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसे फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। और विहान की अगर एज की बात की जाए तो उनकी उम्र मात्र 10 साल के, ये 10 साल का यह एक बोल सकते हैं कि एक फोटोग्राफर है, ओनली 10 ईयर्स का, और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल उन्होंने किया है। यह दुनिया का सबसे असाधारण वन्य जीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने का क्या है, एक वैश्विक मंच है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैरिन एग्नर, ओके, इन्हें वर्ष 2022 का वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो लास्ट ईयर किसने जीता था? अमेरिका का कैरिन एग्नर ने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। अब चूंकि क्या बात की जा रही है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये है क्या, लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन संयुक्त रूप से इस शो का आयोजन कर रही है। विषय क्या है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है, यानी क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को क्या बनाया जा रहा है, मेक इंडिया, सभी जितनी भी अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण उत्पादन कहाँ किया जाएगा, तो हमारे भारत में किया जाएगा। और इसका विषय भी यही दिया गया है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी निर्माण करना। लघु उद्योग भारती जो है 1995 से भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का एक अखिल भारतीय यह संगठन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 1 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच, जो ICC विश्व कप 2023 का ये कौन सा है, 33वां मैच, यानी 33rd आप बोल सकते हैं, से पहले प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को प्रमोद कांबले ने बनवाया है। किसने बनवाया है? प्रमोद कांबले ने। और कांबले जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक चित्रकार और मूर्तिकार है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने ICC विश्व कप का कौन सा 2011 का जो संस्करण हुआ था वह जीता था। ओके, नाउ सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों मैचों में 34,000 से अधिक रन बनाए हैं। इसके अलावा उनकी जो अन्य उपलब्धि रही है वह क्रिकेट इतिहास में 100 शतक बनाने वाले क्या है, यह एकमात्र बल्लेबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना आखिरी मैच नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था। और अपनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो वानखेड़े स्टेडियम में ही किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लीला ओमचेरी का नई दिल्ली में निधन हो गया। आखिर लीला ओमचेरी है कौन, तो यह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। इन्होंने 2005 में इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री इन्होंने जीता है, पद्मश्री। नाउ पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायान को श्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या की, हरी झंडी दिखाई है। देख लेते हैं क्या है यह। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरो ने क्या किया है, मुंबई में घरेलू नौकायान, यानी डोमेस्टिक हम बोल सकते हैं, उस नौकायान को इन्होंने शुरू किया है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, सरन सोनोवाल है। इन्होंने भारत को विश्व नौकायान मानचित्र पर लाने पर क्या कर रहा है, यह ध्यान केंद्रित कर रहा है यह मंत्रालय। इन्होंने क्या किया, हाल में अभी देखेंगे कि ग्लोबल मैरीटाइम ये समिट की गई थी, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, जो कहाँ की गई थी आपकी, यह ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ की गई थी, ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, मुंबई में। ओके, ये कौन सा संस्करण था, इसका संस्करण कौन सा था, ये 3rd एडिशन था, 3rd एडिशन था इसका। ओके,
तो देखा गया कि 2047 तक भारत में जो है 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य को प्राप्त करना, इस समिट में ऐसा ये निर्णय लिया गया है। कोस्टा क्रूज से अगले 2 महीनों में लगभग 45,000 यात्रियों को यात्राओं पर ले जाने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीयों के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है कि भारतीय जल में अंतरराष्ट्रीय नौकायान का यह अनुभव करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। व्लादिमीर पुतिन ने सीबीडीटी संधि के रूसी अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया। आखिर ये सीबीडीटी है क्या? तो कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन आपकी ट्रीटी है। सीबीडीटी क्या करता है? ये है क्या, देख लेते हैं। CTBT कंप्रिहेंसिव, CTBT यस, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर क्या है? ये टेस्ट बैन ट्रीटी परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों और किसी भी अन्य परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। उद्देश्य क्या है कि अमेरिका के साथ समानता बहाल करना है, और जिसने कभी किसी से क्या है सीबीडीटी का उसने अनुमोदन नहीं किया है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है ये कब से स्टार्ट किया गया था? तो 96 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन इसे कभी भी पूरी तरह से इसको लागू नहीं किया गया। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, इजराइल, ईरान और मिस्र ने कभी भी इस संधि को अनुमोदित नहीं किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर क्या किया? इन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो 27 कौन कौन से हो जाएंगे? अन्य देश और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते को नाम क्या दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि समझौते को क्या नाम दिया गया है? बेल चले घोषणा। ओके, पहले चले घोषणा की समझौतों को जाना जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला गया है टोटल इसमें कितने हैं? 28 देश है, तो 27 अन्य देश प्लस यूरोपीय संघ। और अगर बात की जाए यूरोपीय संघ के, तो इसके अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। चार्ल्स मिशेल, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाउ अब अगर बात की जाए तोमर ने कहां पर? दक्षिण कोरिया की, कहां पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया में। ओके, के चांगवन में इन्होंने कितना स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है? 46.3.5। भारत एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कितना है? 21 गोल्ड है, 21 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल इसके पास इतने पदकों के साथ यह पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। ओके, और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? 22 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। और अगर देखा जाए तो एशिया शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है एशिया शूटिंग परिसंघ द्वारा किया गया है। 1967 से एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये 3 विभाग इनके पास होंगे, कौन कौन सा होगा? परिवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग होगा। और एक अन्य नियुक्ति भी की गई है दीपेश नंदा को टाटा पावर जो है रीन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया। कितना ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, रियल एस्टेट सलाहकार कौन सा है? नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स यानी Q3 जो है 2023 जारी किया गया। अब इसके तहत क्या है, जो लग्जरी घर होते हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में जो मुंबई है, अगर पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 46 शहरों में इसका स्थान चौथा है। फर्स्ट है आपका मनीला, सेकंड दुबई, थर्ड संघाई एंड सैन फ्रांसिस्को जो है ये 46 पोजीशन पर है, क्योंकि टोटल 46 जो है शहरों का रैंकिंग किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच ECTA समझौते पर 12वें दौर का जो है वार्ता वह संपन्न किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता यानी क्या है, यह इकोनॉमिक है एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर 12वें दौर की वार्ता श्रीलंका की कोलंबो में यह संपन्न हुई है। और भारत जो है 2021 में अगर देखा जाए तो $5.45 बिलियन के समग्र द्विपक्षीय व्यापार के साथ ये श्रीलंका का क्या था, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नाउ ये तो श्रीलंका का हो गया। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा
अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, भारत का कौन है, तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। सेकंड पोजीशन पर कौन है भारत के लिए? फर्स्ट अमेरिका है, सेकंड पे आपका चीन है, थर्ड में क्या है? यूएई, एंड फोर्थ आपका हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि बात चल रही है भारत और श्रीलंका को लेकर के, तो भारत और श्रीलंका के बीच में भी संबंध कैसा है? अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका ने क्या किया था, जो हिंद महासागर जो एसोसिएशन किया गया था, पूरा एक रिम एसोसिएशन हुई थी हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी अध्यक्षता किसको दी गई? श्रीलंका को दी गई, है ना, श्रीलंका को, इसकी IORO की, श्रीलंका इसकी अध्यक्षता कर रहा है। दूसरी चीज है कि इसमें टोटल इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 23 देश हैं, यानी 23 देश, यानी इस हिंद महासागर के आसपास जितने भी कंट्री होंगे वो किसके हैं? इसके सदस्य देश हैं। अध्यक्षता श्रीलंका, ओके। टोटल देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत और श्रीलंका का इन दोनों जो है, अगर आप रिलेशन को देखेंगे तो बहुत सारे, अभी हाल फिलहाल में जाफना जो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है उसको लेकर के भी भारत जो मदद पहुंचा रहा है, या अभी रिसेंट का एक न्यूज़ और भी ये था। एक तो ये एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन आप ये देख सकते हैं कि श्रीलंका ने क्या किया है, भारत सहित कितने देशों को? 7 देशों को निःशुल्क वीजा, 7 देशों को क्या किया है? निःशुल्क वीजा प्रोवाइड किया है, निःशुल्क वीजा, है ना। और ये पायलट प्रोजेक्ट कब तक करेगा? ये 31 मार्च तक, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कब तक है? तो 31 मार्च 2024 तक। और इसी प्रकार से थाईलैंड ने भी क्या किया है? निःशुल्क वीजा जारी किया है 6 महीने की अवधि के लिए, थाईलैंड ने भी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, आज का देख लेते हैं डिवीजन क्या क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने 2023 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया, जिसके तहत अगर सबसे खराब रैंकिंग जो है किसकी है? महाराष्ट्र की है, बिहार है, गुजरात है, ये उसमें शामिल है। और बिहार को तो जरूर ध्यान रखिएगा। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 37% हो गई है, 37%। बांग्लादेश शेष कौन है? साइमा वाजेद, इन्होंने नई दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र निदेशक बनने के लिए इन्होंने चुनाव जीता है। नंदिनी दास, जिनको क्या किया गया है? वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता है, ओके। भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री ने अबू धाबी में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वैश्विक सौर सुविधा को पूंजीगत योगदान के रूप में $35 मिलियन प्राप्त हो रहा है। और उस 35 मिलियन में, चूंकि ये वैश्विक किसके लिए दिया जा रहा है? सौर सुविधा, ओके। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, गुरुग्राम, हरियाणा, ओके। इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या किया गया है? वैश्विक सौर सुविधा यानी होता क्या है? ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, GSF, जिसे हम समझ सकते हैं। इसमें भारत के द्वारा जो दिया गया है, कितना का योगदान है इसमें? भारत कितना कर रहा है? 25 मिलियन का, ओके, 25 मिलियन भारत की तरफ से। एंड GSF का जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 10 मिलियन का, 10 मिलियन। तो टोटल कितने हो गए? अभी उसे कितना मिला है? $35 मिलियन। और इसका लक्ष्य कितना पाना है? $100 मिलियन इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट स्टेप, पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, जिसका अगर बोला जाए कि भागीदार देश कौन सा रहा है, तो इसका भागीदार देश इसमें वियतनाम रहा है। भागीदार देश वियतनाम, ओके, वियतनाम रहा है। नीदरलैंड, सॉरी, इसमें ये नीदरलैंड आएगा, वियतनाम नहीं था, नीदरलैंड, इसमें नीदरलैंड भागीदार देश रहा है। फोकस देश इसके कौन से रहे हैं? और अगर बात की जाए फोकस कंट्री की, कौन सा रहा है फोकस कंट्री? तो रहा है आपका जापान एंड वियतनाम, ओके, वियतनाम। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान स्थित MiG-21 स्क्वाड्रन को हटा दिया गया है। इसकी जगह कौन सा आएगा? इसकी जगह आएगा सुखोई 30 MKI, ये इसका स्थान ले रहा है। 1 नवंबर को गोवा के राजभवन में कितने राज्यों का? 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। थाईलैंड ने 10 नवंबर से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हम लोग वर्ल्ड फैक्ट्स देख लेते हैं। अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया? कपूरथला। हाल ने किस देश की कंपनी
सफ्रन एयरफोर्ट के साथ क्या क्या समझौता किया है? फ्रांस। डब्ल्यूएचओ ने किसे अपनी टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? सारंग देवी को। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई। कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर। किसने जापान के ओसाका G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? पीयूष गोयल। किसे पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? भारत ने किया है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ 4 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं? तो पुर्तगाल और इटली। किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया? मंगोलिया ने। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? यूपी के लखनऊ में। किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? इटली। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यूएसए। एंड ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की मेजबानी करेगा दुबई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं आज की कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ये शो होगा, ओके, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये शो होगा। शो का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CBDT के अनुसमर्थक को रद्द करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? जापान, ईरान, यूएसए, रूस ने। तो किसने किया है? तो यह रूस ने किया है, रूस ने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 10 श्रेणी में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? दयानिता सिंह, रतिका रामासामी, सुधर शिवराम, विहान ताल्या विकास। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? विहान ताल्या विकास, जो कि केवल 10 साल के हैं। 1 नवंबर को AI सेफ्टी, ओके, AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 27, 28, 29, 30। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दक्षिण कोरिया के चोंगवन में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिव्यांग श्री पवार, रुद्राक्ष पाटिल, अखिल शरण, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट है, यूपीएससी ने किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश में संशोधित किया। इसके संशोधन में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक के लिए उन पुलिस अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा शेष है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 25 साल के अनुभव वाले अधिकारियों को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाना है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। भारत और डैश के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता पर 12वें दौर की वार्ता नवंबर 2023 में संपन्न हुई। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मनोरंजन मिश्रा को डैश द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, HDFC, IDFC। तो इसका आंसर RBI हो जाएगा। नाउ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश में त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो कहाँ किया है इन्होंने? श्रीलंका में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल में ही जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 में मुंबई की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मुंबई जो है ये आपके चौथे पोजीशन पर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन से देख लिया, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग, और कोशिश रहेगी कि टुमारो मॉर्निंग की क्लास जो वो लाइव स्टार्ट हो जाए 6 AM में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।